नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल सीके हिंदी सागर में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप लोग हिंदी का पद्य भाग पढ़ रहे हैं, जो आज 5वां पार्ट चलेगा, जिसका शीर्षक है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। रामचरित के मानस के अंतर्गत यह श्लोक आता है। तो आप लोग जैसा कि देख पा रहे हैं अच्छे से, चलिए तो प्रारंभ किया जा रहा है। तुम तो कालू हाक जनु लावा, बार बार मोही लागी बुलावा। सुनत लखन के बचन कठोरा, परसु सुधारी धरेहु कर घोरा। देखिए अब यहाँ पे क्या है, परशुराम जी और लक्ष्मण जी की बात हो रही है यहाँ पे। तो यहाँ पे लक्ष्मण जी बोलेंगे परशुराम जी से, ठीक है। क्या बोलेंगे? तुम तो कालू हाक जनु लावा, बार बार मोही लागी बोलावा। हे मुनि आप तो, हे मुनि आप तो, हे मुनि, हे मुनि आप तो जैसे बार बार काल को आवाज़ देकर मेरे लिए बुला रहे हैं। हे मुनि जैसे, हे मुनि। देखिए यहाँ पे स्टार्ट यहाँ से कर रहे हैं। कहाँ से? तो तुम अमीश कहता है आप, तो बोलेंगे हे मुनि आप, हे मुनि आप। तो अमीश तो हे मुनि आप तो, तुम तो यानी आप तो बोलेंगे हे मुनि आप तो। हे मुनि आप तो जैसे, लागी माने लगता है यानी जैसे। हे मुनि आप तो जैसे काल को आवाज़ देकर यानी मृत्यु को आवाज़ देकर। हे मुनि आप तो जैसे काल को आवाज़ देकर, काल को आवाज़ देकर। चाहे ऐसे बोल सकते हैं। देखिए इसको बाद में कर दीजिएगा। यहाँ देखेंगे फिर से। हे मुनि, हे मुनि आप तो जैसे बार बार काल को आवाज़ देकर मेरे लिए बुला रहे हैं। ठीक है, फिर से देख लीजिएगा। पहला लाइन व्याख्या ध्यान से देखेंगे तभी आएगा। अब पहला लाइन व्याख्या आएगा तो सब आएगा। देखिएगा, हे मुनि, हे मुनि आप तो, हे मुनि आप तो जैसे, हे मुनि आप तो जैसे बार बार काल को आवाज़ देकर मेरे लिए बुला रहे हैं। अभी जनु का प्रयोग नहीं किए हैं, अभी करेंगे। देखिए आगे फिर से। अब देखिए मीनिंग। तुम तो यानी आप तो, ठीक है। कालू हाक यानी काल को हाक कर यानी काल को आवाज़ देकर। जनुलावा इसका प्रयोग अभी नहीं करेंगे, अभी करेंगे वो बाद में करेंगे, ठीक है। बार बार यानी बार बार, तो बार बार कालू हाक यानी बार बार आवाज़ देकर। मोही बुलावा मतलब मेरे लिए बुला रहे हैं। लागी माने लगना यानी जैसे, ठीक है ना। इसका प्रयोग क्या करेंगे? जैसे। लागी का अर्थ क्या बोलेंगे? जैसे। तो हे मुनि आप तो जैसे। व्याख्या देख लेंगे फिर से। तुम तो कालू हाक जनु लावा, बार बार मोही लागी बोलावा। हे मुनि आप तो, हे मुनि आप तो जैसे बार बार काल को आवाज़ देकर मेरे लिए बुला रहे हैं। इतना हो गया। अब इसका प्रयोग देखिएगा, इसका प्रयोग देखिए। हे मुनि ऐसा मत करिए। जनु लावा, जनु लावा गाँव कहते हैं ना कि जन लाइए मतलब मत लाइए। तो इसका व्याख्या क्या बोलेंगे? क्या इस व्याख्या में क्या बोलेंगे? हे मुनि ऐसा मत करिए। जनु लावा मतलब मत ले आइए, तो ऐसा मत करिए।
ठीक है। मतलब कहने मतलब यह है कि लक्ष्मण जी परशुराम जी से कह रहे हैं कि हे परशुराम जी, हे मुनि, आप बार बार काल को आवाज़ देकर आप बार बार काल को आवाज़ देकर मेरे लिए बुला रहे हैं। इतना तेज से चिल्ला रहे हैं, इतना तेज चिल्ला रहे हैं कि ऐसा लग रहा है कि आप मृत्यु को बुला रहे हैं। किसके लिए? मेरे लिए, कि हे मृत्यु आ जा और लक्ष्मण को ले जा। तो ऐसा मत करिए मुनि, ऐसा मत करिए। कौन कह रहे हैं? लक्ष्मण जी कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? फिर से देखिएगा। तुम तो कालू हाक जनुलावा, बार बार मोही लागी बोलावा। हे मुनि आप तो, हे मुनि आप तो जैसे, हे मुनि आप तो जैसे बार बार, हे मुनि आप तो जैसे, हे मुनि आप तो जैसे बार बार काल को आवाज़ देकर मेरे लिए बुला रहे हैं। देख लीजिएगा अच्छे से। हे मुनि आप तो जैसे बार बार काल को आवाज़ देकर मेरे लिए बुला रहे हैं। हे मुनि ऐसा मत करिए। हे मुनि ऐसा मत करिए। इसका क्या बोलना है? इसका क्या बोलना है? हे मुनि ऐसा मत करिए। जन लावा मतलब जन लाइए, यानी मत करिए, यानी मत लाइए, मत बुलाइए। कहने मतलब यह, तो उसको व्याख्या में क्या बोलेंगे? हे मुनि ऐसा मत करिए। अब व्याख्या देखेंगे आगे, ध्यान देंगे सभी लोग। सुनत लखन के बचन कठोरा, सुनत लखन के बचन कठोरा, परसु सुधारी धरेहु कर घोरा। लक्ष्मण जी के कठोर वचन को सुनकर, मतलब इतना बात बोलते हैं परशुराम जी को, तो परशुराम जी को चोट लगता है, कठोर वचन लगता है। तो लक्ष्मण जी के कठोर वचन को सुनकर, ठीक है ना। देखिए मीनिंग, सुनत सुनकर, लखन के वचन तो लक्ष्मण जी के वचन, ठीक है। कठोरा यानी कठोर, तो वचन को बाद में कर देंगे, कठोरा पहले कर देंगे, यानी कठोर वचन। लक्ष्मण के कठोर वचन, सुनत मीन्स सुनकर। देखिएगा फिर से, लक्ष्मण जी के कठोर वचन को सुनकर, ठीक है। लक्ष्मण जी के कठोर वचन को सुनकर आगे लगा देंगे परशुराम जी। परशुराम जी भयंकर, घोड़ा मीन्स होता है भयंकर, भयंकर, परशु मीन्स फरसा, भयंकर फरसे को सुधारी सीधा करके, भयंकर फरसे को सीधा करके, भयंकर फरसे को सीधा करके हाथ में ले लिए। कर धरहु यानी हाथ में धर दिए, यानी हाथ में ले लिए। देखिए मीनिंग, परसु मतलब फरसा, जिससे आप लोग खेत खनते हैं, कौन खनते हैं खेत का। सुधारी मतलब सुधार करके, यानी फरसा जो ना, जो फरसा था उसका मुंह किसी और की तरफ था, तो उसको सीधा कर देते हैं, मतलब मारने के चक्कर में है लक्ष्मण जी को। वही चीज़ परसु सुधारी यानी फरसे को सीधा करके, ठीक है। कर यानी हाथ में, धेरु मतलब धर दिए, यानी हाथ में ले लिए, यानी फरसे को सीधा करके हाथ में ले लिए। फरसा कैसा था? घोड़ा, यानी भयंकर था, तो भयंकर फरसे को सीधा करके हाथ में ले लिए। कौन? परशुराम जी। व्याख्या देखेंगे फिर से। सुनत लखन के बचन कठोरा, परसु सुधारी धरेहु कर घोरा। लक्ष्मण जी के कठोर वचन को सुनकर परशुराम जी भयंकर, परशुराम जी जोड़े हैं, परशुराम जी भयंकर फरसे को सीधा करके हाथ में ले लिए। लक्ष्मण जी के कठोर वचन को सुनकर परशुराम जी भयंकर फरसे को सीधा करके हाथ में ले लिए, ठीक है। अब आगे देखेंगे। अब जानी देही दोष मोहि लोगु,
कटुआदि बालकु बद जोगु। क्या कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा सभी लोग। अब कोई लोग मुझे, देखिएगा, अब कोई लोग मुझे दोष मत दीजिएगा, यह कटु वचन बोलने वाला बालक मारने के योग्य है। मतलब परशुराम जी कह रहे हैं, क्या कर रहे हैं कि अब हमें केहू जने दोष मत दी है। क्या कर रहे हैं, गांव की भाषा में सुनिए, गांव की भाषा में सुन लीजिए। क्या कर रहे हैं कि अब हमको ना कोई लोग दोष मत दीजिएगा। यह जो बालक है, यह कटु वचन बोलने वाला बालक, यानी यह गलत बोलने वाला बालक मारने के योग्य है। ठीक है ना। मतलब वही वही जो लक्ष्मण जी बोल देते हैं, क्या बोलते हैं, आप तो जैसे बार बार काल को आवाज़ देकर मेरे लिए बुला रहे हैं, हे मुनि ऐसा मत करिए। तो वही चीज़ ये सब सुनते हैं परशुराम जी। तो परशुराम जी क्या करते हैं, अपने फरसे को सीधे कर लेते हैं, अपने फरसे को सीधे करके हाथ में ले लेते हैं। फिर क्या कहते हैं, अब कोई लोग मुझे दोष मत दीजिएगा, यह कटु वचन बोलने वाला बालक मारने के योग्य है। अब देखिए मीनिंग। अब 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 लोगू, अब यानी अब लोगू मतलब लोग, अब कोई लोग लगा देंगे कोई, अब कोई लोग, मोही मतलब मुझे, दोषु मतलब दोष, जन देही मतलब मत दीजिएगा। ठीक है ना, देख लीजिएगा। अब कोई लोग मुझे दोष मत दीजिएगा, जन देही, जन मतलब मत दीजिएगा, देही मतलब दीजिएगा। ठीक है ना, देख लीजिए अच्छे से। अब कोई लोग मुझे दोष मत दीजिएगा। अब आगे देखेंगे, कटुआदि बालकु बध जोगु। कटुवादी, कटु वचन बोलने वाला, बालकु मतलब बालक, लगा देंगे यह कटु वचन बोलने वाला बालक बध जोगु, वध करने के योग्य है, मतलब मारने के योग्य है। यह कटु वचन बोलने वाला बालक मारने के योग्य है। देख लीजिएगा अच्छे से। अब जनी देही दोषु मोहि लोगु, कटुआदि बालकु बन जोगु। कहने का मतलब क्या हो गया, अब कोई लोग मुझे दोष मत दीजिएगा, अब कोई लोग मुझे दोष मत दीजिएगा, यह कटु वचन बोलने वाला बालक मारने के योग्य है। आगे देखिए आगे पढ़ेंगे। अब बाल बिलो की बहुत मैं बाचा, अब एहू मरनिहार भाषाचा। कहने का मतलब क्या है, देखिए, मैंने इसे बालक समझकर बहुत बचाया, परंतु अब यह वास्तव में मरने के लिए ही आया है। क्या कर रहे हैं, मैंने इसे बालक समझकर बहुत बचाया, परंतु अब यह वास्तव में मरने के लिए ही आया है। अब देखिए मीनिंग। बाल बिलोकी यानी बालक को देखकर, मतलब मैं इसको बालक देख रहा था। बिलोकी माने तो देखना, लेकिन यहाँ पे बोलेंगे समझना, क्योंकि जो चीज़ हम देखेंगे तो उसको समझेंगे। ठीक है ना। यहाँ पे भाई देखिएगा, बिलोकी का अर्थ होता है देखना, और देखना का संबंध है समझने से, तो इसका अर्थ बोलेंगे समझना यहाँ पे। ठीक है। तो बाल बिलोकी यानी बालक समझकर, क्या, बालक समझकर। मैं, तो यहाँ बोलेंगे मैंने इसे। ठीक है ना, मतलब परशुराम जी लक्ष्मण कह रहे हैं, मैंने इसे बहुत बाचा यानी बहुत बचाया। ठीक है ना, क्या हुआ, बहुत बचाया। मैंने इसे बालक समझकर बहुत बचाया। कौन कह रहे हैं, यह परशुराम जी किससे कह रहे हैं, लक्ष्मण जी कह रहे हैं। ठीक है ना, देखिए फिर से, मैंने इसे बालक समझकर
बहुत मचाया। परंतु अब आगे देखेंगे। परंतु अब रहेगा येहू मतलब यह, तो लगा देंगे परंतु। परंतु अब येहू माने अब यह। अब येहू का अर्थ क्या होता है? अब यह, तो लगा देंगे परंतु। परंतु अब यह साचा यानी सच में, यानी वास्तव में। परंतु अब यह सच में मरनिहार भा, मरने के लिए ही आया है। मरनिहार भा मतलब मरने के लिए ही आया है। मरनिहार का अर्थ क्या होता है? मरने के लिए ही आया है। देखिएगा, अब व्याख्या देख लीजिएगा फिर से। बाल बिलो की बहुत में बाचा, अब येहू मरनिहार भाषाचा। कहने का मतलब क्या है? मैंने इसे बालक समझकर बहुत बचाया, परंतु अब यह वास्तव में मरने के लिए ही आया है। क्या? मरने के लिए ही आया है। अब आगे देखेंगे चौथा पंक्ति हो गया। पांचवा पंक्ति देखेंगे। कौशिक कहा क्षमिह अपराधु, कौशिक कहा क्षमिह अपराधु, बाल दोष गुण गणहीन साधु। कौशिक कहा क्षमिह अपराधु, बाल दोष गुण गणहीन साधु। कौशिक का अर्थ होता है गुरु विश्वामित्र, मतलब विश्वामित्र। कौशिक का अर्थ होता है विश्वामित्र। कौशिक कहा यानी विश्वामित्र बोले, ठीक है ना? विश्वामित्र बोले अपराधु क्षमिह अपराधु, अपराध को क्षमा करिए। अपराधु क्षमय यानी अपराध को क्षमा करिए। कौन बोले? विश्वामित्र बोले। क्या बोले? कौशिक कहा यानी विश्वामित्र बोले अपराधु क्षमिह, अपराध को क्षमा करिए। विश्वामित्र क्या कह रहे हैं परशुराम जी को? कि अपराध क्षमा करिए। अब आगे देखेंगे। सज्जन लोग बालक के दोष और गुणों को गिना नहीं करते। मतलब कि विश्वामित्र कह रहे हैं परशुराम जी को कि आप सज्जन हैं, और सज्जन लोग क्या करते हैं? सज्जन लोग जो बालक का दोष होता है और जो उनका गुण होता है, क्वालिटी यानी गुण होता है, न गीना नहीं करते हैं। गीना नहीं करते हैं, मतलब जो सज्जन होते हैं, जो अच्छे व्यक्ति होते हैं, उन बालक का जो दोष होता है या उनका कोई गुण है उसको गिनते नहीं हैं। तो आप क्यों परेशान हो रहे हैं? आप क्यों ऐसा कर रहे हैं? प्रभु क्षमा कर दीजिए। देखेंगे फिर से। कौशिक कहा क्षमि अपराधु, बाल दोष गुण गणहीन साधु। करे मतलब क्या हो गया? विश्वामित्र बोले अपराध क्षमा करिए। विश्वामित्र बोले अपराध क्षमा करिए। सज्जन बालक के दोष और गुणों को, यहाँ लगा देंगे और गुणों को गीना नहीं करते, नहीं है करते लगा देंगे, ठीक है ना? बाल माने बालक, दोष मीन्स दोष, गुण मतलब गुण, लगा देंगे दोष और गुण। गणहीना मतलब गीना नहीं करते हैं। साधु माने सज्जन, ठीक है ना? तो क्या हो गया? सज्जन बालक के दोष और गुणों को गीना नहीं करते, लगा देंगे करते। अब आगे देखेंगे, ध्यान दीजिएगा सभी लोग। खरकुठार मैं अकुरन को ही, सभी लोग ध्यान दीजिएगा। खरकुठार मैं अकरुण कोई, खरकुठार मैं अकरुण कोई, आगे अपराधी गुरुद्रोही।
कहने का मतलब क्या हो गया, खर कुठार मतलब तीखी कुल्हाड़ी यानी एकदम चोख। जिससे आप लोग बोलते हैं ना कि कुल्हाड़ी चोख नहीं है, मतलब टंगारी चोख नहीं है, तो वहीं खर का मतलब क्या होता है, नुकीली, यानी कहने का मतलब एकदम चोख हो। ठीक है ना। देखेंगे कुठार माने क्या होता है, कुठार मीन्स कुल्हाड़ी। कुठार मीन्स क्या होता है, कुल्हाड़ी होता है भाई। ठीक है। तो खर कुठार तीखी कुल्हाड़ी, खर कुठार का अर्थ क्या हो गया, तीखी कुल्हाड़ी, यानी कुल्हाड़ी यानी जो टंगारी वह क्या है, चोख है। ठीक है। तीखी कुल्हाड़ी। देखिए यहाँ पे मैं है, मैं का प्रयोग भाव के अनुसार हो जाएगा। अकुरन का अर्थ होता है दया रहित, यानी दया खत्म हो गया है, यानी ममता नहीं है हृदय में, मतलब दया है ये नहीं है। ठीक है। अकुरन का अर्थ क्या होता है, दया रहित। कोई मतलब क्रोधी, तो दया रहित और क्रोधी। ठीक है ना। अब व्याख्या देखिए पहले इतने का, तीखी कुल्हाड़ी, तीखी कुल्हाड़ी और मुझ जैसे, और मुझ जैसे इतना जोड़े हैं भाई, और मुझ जैसे, तीखी कुल्हाड़ी, तीखी कुल्हाड़ी और मुझ जैसे दया रहित और क्रोधी के सामने। ठीक है। अकुरन का अर्थ क्या होता है, दया रहित। कोई मीन्स क्रोधी, तो दया रहित और क्रोधी। आगे मीन्स सामने, तो दया रहित और क्रोधी के सामने। अपराधी, अपराधी। गुरुद्रोही, गुरुद्रोही। ठीक है ना। तो व्याख्या में क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे देखिएगा सभी लोग, ध्यान दीजिए फिर से। तीखी कुल्हाड़ी, तीखी कुल्हाड़ी और मुझ जैसे, और मुझ जैसे, और मुझ जैसे दया रहित और क्रोधी के सामने अपराधी गुरुद्रोही बोल रहा है, अपराधी गुरुद्रोही बोल रहा है। विश्वामित्र बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं देखिएगा। खरकुठार में खरकुठार अकरुण कोई, आगे अपराधी गुरुद्रोही। कहने का तात्पर्य क्या है, विश्वामित्र क्या कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। तीखी कुल्हाड़ी माने कुल्हाड़ी मेरा तेज है, चोख है, और मुझ जैसे, और मुझ जैसे दया रहित, मतलब मैं दया, मेरे अंदर दया नहीं है, कहने मतलब यह हो गया मेरी कुल्हाड़ी तीखी है और मेरे अंदर दया नहीं है, और क्रोधी। ठीक है। मतलब विश्वामित्र अपने आप क्या मान रहे हैं कि मेरी कुल्हाड़ी तीखी है, मेरे अंदर दया नहीं है और मैं क्रोधी हूँ, और इन सबके सामने, मतलब मेरे सामने अपराधी गुरुद्रोही बोल रहा है, मतलब अपराधी गुरुद्रोही। तो आप कहने का मतलब यही है कि बात को समझिएगा यहाँ से। अब व्याख्या देख लेंगे फिर से, आखिरी बार देख लेंगे बस, इसको आखिरी बार देखेंगे। अब क्या, तीखी कुल्हाड़ी, तीखी कुल्हाड़ी, तीखी कुल्हाड़ी और मुझ जैसे दया रहित और क्रोधी के सामने अपराधी गुरुद्रोही बोल रहा है। अब आगे देखेंगे, देखिएगा। उत्तर देता छोड़ो बिनु मारे, केवल कौशिक शील तुम्हारे। कहने का मतलब क्या हो गया, इतना सब कुछ, इतना सब कुछ, ठीक है ना, इतना सब कुछ बोलने के बाद भी, ठीक है, इतना सब कुछ बोलने के बाद भी मैं इसे, इतना सब कुछ बोलने के बाद भी मैं इसे बिना मारे छोड़ रहा हूँ। देखिएगा क्या करें, उत्तर देत, उत्तर दिया मतलब इतना सब कुछ बोल दिया हमको, मतलब विश्वामित्र कह रहे हैं, लक्ष्मण मतलब विश्वामित्र कह रहे हैं, मतलब सॉरी, कहने मतलब कि परशुराम जी कह रहे हैं विश्वामित्र को, का उत्तर देत मतलब इतना हम सब कुछ हमको बोला है लक्ष्मण, इसलिए उत्तर देत, उत्तर देत का मतलब इसका अर्थ हो गया इतना सब कुछ बोलने के बाद भी मैं इसे, ठीक है ना, उत्तर देत यानी उत्तर देने के बाद भी, तो इसको व्याख्या के अनुसार बोलना है। तो कैसे बोलेंगे, इतना सब कुछ बोलने के बाद भी, इतना सब कुछ बोलने के बाद भी मैं इसे बिनु मारे, मैं इसे बिना मारे
छोड़ो, छोड़ रहा हूँ। इतना सब कुछ बोलने के बाद भी मैं इसे बिना मारे छोड़ रहा हूँ। आगे देखिए अब, केवल कौशिक शील तुम्हारे, हे विश्वामित्र, हे विश्वामित्र, यह केवल तुम्हारे व्यवहार के कारण कर रहा हूँ। यदि मैं छोड़ रहा हूँ लक्ष्मण को तो क्यों छोड़ रहा हूँ, क्या कर रहे हैं विश्वामित्र, हे विश्वामित्र, यह केवल तुम्हारे व्यवहार के कारण कर रहा हूँ। मतलब मैं इसे छोड़ता नहीं, मैं लक्ष्मण छोड़ता नहीं, लेकिन तुम्हारा व्यवहार सही है, इसलिए मैं तुम्हें इसलिए मैं इसे छोड़ रहा हूँ। ठीक है, देखिएगा मीनिंग, केवल यानी मात्र, तो बोलेंगे यह केवल। केवल का अर्थ होता है मात्र, लेकिन बोलेंगे यह केवल, यह केवल। कौशिक यानी, कौशिक का अर्थ क्या होता है, विश्वामित्र। तो हे विश्वामित्र, यह केवल, ठीक है, मतलब छोड़ रहा हूँ उसके लिए। हे विश्वामित्र, कौशिक करता है विश्वामित्र, तो हे विश्वामित्र, यह केवल तुम्हारे शील, तुम्हारे व्यवहार, शील मतलब क्या होता है, व्यवहार। ठीक है, तुम्हारे मीन्स तुम्हारे, मतलब परशुराम जी कह रहे हैं गुरु विश्वामित्र को। ठीक है, क्या कर रहे हैं कि हे विश्वामित्र, यह केवल तुम्हारे व्यवहार के कारण कर रहा हूँ। शील का अर्थ क्या होता है, व्यवहार, व्यवहार के कारण कर रहा हूँ, जोड़े हैं, के कारण कर रहा हूँ, जोड़े हैं। देखिएगा फिर से, आखिरी बार देखेंगे इसको। और इसको अब, इतना सब कुछ बोलने के बाद भी मैं इसे बिना मारे छोड़ रहा हूँ। हे विश्वामित्र, यह केवल तुम्हारे व्यवहार के कारण कर रहा हूँ। अब आगे देखेंगे, देखिए, न तहि काटी कुठार कठोरे, गुरहि उरी न होते हु श्रम थोरे। न तहि काटी कुठार कठोरे, गुरहि उरी न होते हु श्रम थोरे। कहने का मतलब क्या हो गया, नहीं तो मैं यहीं पर, न त मतलब नहीं तो, न त मतलब क्या हो गया, नहीं तो, न तक, न तक अर्थ क्या होता है, नहीं तो, नहीं तो लगा देंगे मैं, नहीं तो मैं। देखिए यही मतलब यहीं पर, ठीक है ना, यही मतलब क्या हो गया, यहीं पर, नहीं तो मैं यहीं पर, नहीं तो मैं इसे, नहीं तो मैं इसे, ठीक है ना, क्या जोड़े हैं, मैं इसे जोड़े हैं, नहीं तो इसका अर्थ हो गया मैं इसे जोड़े हैं, नहीं तो मैं इसे यहीं पर, यही मतलब यहीं पर भयंकर कुल्हाड़ी से काट कर, ठीक है। अब देखिएगा, न त नहीं तो, न तो अर्थ क्या होता है, नहीं तो, क्या जोड़ेंगे, मैं इसे, नहीं तो मैं इसे, यही माने यहीं पर, नहीं तो मैं इसे यहीं पर, कठोर कुठार, भयंकर कुल्हाड़ी से, कठोर मीन्स भयंकर, कुठार मीन्स कुल्हाड़ी, भयंकर कुल्हाड़ी से, काटी मतलब काट कर। ठीक है, अब व्याख्या देखिए फिर से, नहीं तो मैं इसे यहीं पर भयंकर कुल्हाड़ी से काट कर, थोड़े से परिश्रम करके, थोड़े श्रम, थोड़े मतलब थोड़ा सा, श्रम मतलब परिश्रम, थोड़े से परिश्रम करके अपने, या लगा देंगे अपने गुरु के ऋण से मुक्त हो जाता। देखिए मीनिंग पीछे का, गुरही मतलब गुरु, तो बोलेंगे अपने गुरु के, ठीक है ना, गुरही मतलब गुरु, व्याख्या क्या बोलेंगे, अपने गुरु के। उरी न उतेहु मतलब ऋण को उतार देता, मतलब ऋण से मुक्त हो जाता, यानी कर्ज से मुक्त हो जाता। कैसा कर्ज, अपने गुरु के कर्ज से मुक्त हो जाता। देखिए इतने का अर्थ क्या हो गया, अपने गुरु के कर्ज से मुक्त हो जाता, अपने गुरु के ऋण से मुक्त हो जाता। ठीक है, श्रम थोड़े यानी थोड़ा सा परिश्रम करके। तो व्याख्या देख लीजिएगा फिर से, यहाँ भूलेंगे नहीं, यहाँ पे इसका अर्थ क्या होगा, अपने गुरु के ऋण से मुक्त हो जाता, यानी अपने गुरु के कर्ज से मुक्त हो जाता, यानी स्वतंत्र हो जाता। क्या, श्रम थोड़ा सा परिश्रम करके, यानी काट कर थोड़ा सा
परिश्रम करके अपने गुरु के ऋण से मुक्त हो जाता है। ठीक है, गुरही मतलब गुरु, तो अपने गुरु के उरी न उतेहु माने ऋण को उतार देता है, यानी कर्ज से मुक्त हो जाता है। अब देखिएगा व्याख्या फिर से। न तयहि काटी कुठार कठोरे, गुरहि उरुन होतेहु श्रम थोरे। कहने मतलब क्या हो गया, नहीं तो मैं इसे यहीं पर भयंकर कुल्हाड़ी से काट कर थोड़ा सा परिश्रम करके अपने गुरु के कर्ज से मुक्त हो जाता, मैं छोड़ दिया, नहीं तो मैं इसे यहीं पर काट कर थोड़ा सा परिश्रम करके मैं गुरु के ऋण से मुक्त हो जाता। ठीक है, अब आगे देखेंगे, बात समझेंगे, देखेंगे। गाधी सुनु कह हृदय हसी, मुनहि हरि हर सूज। गाधी सुनु कह हृदय हसी, मुनहि हरि हर सूज। कहने मतलब क्या है, विश्वामित्र हृदय में हंसकर बोले, मुनि को सब जगह हरा भरा ही समझ में आ रहा है। कहने का मतलब विश्वामित्र बोल नहीं रहे हैं, वो अपने हृदय में बोल रहे हैं, मतलब अपने हृदय से कह रहे हैं, मतलब मन में कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि जो ये परशुराम जी हैं, जैसे कि पेड़ होता है फटाफट काटते जाएं, वैसे ही सबको पेड़ समझ रहे हैं। दो मतलब इनको मतलब लक्ष्मण को पेड़ समझ रहे हैं, पेड़ समझ रहे हैं, हरा भरा पेड़ समझ रहे हैं कि फटाफट काटते जाएं। ये पेड़ नहीं है, यह सर्वत्र विजेता है। मतलब ये सोच रहे हैं कौन, ये सोच रहे हैं विश्वामित्र का। गाधी सुनु का अर्थ होता है विश्वामित्र। क्या होता है, विश्वामित्र। गाधी सुनु मतलब गाधी, सुनु मतलब पुत्र, यानी गाधी के पुत्र। गांधी नहीं गाधी, गाधी पुत्र। गाधी पुत्र कौन है, विश्वामित्र। ठीक है, हृदय हसी, हृदय में हंसकर, हृदय हसी यानी हृदय में हंसकर, कह मने बोले, मतलब अपने हृदय में हंसकर, अपने हृदय में बोल रहे हैं, किसी से कह नहीं रहे हैं, अपने हृदय में हंसकर अपने हृदय से ही बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, देखिए फिर से। विश्वामित्र हृदय में हंसकर बोले, विश्वामित्र हृदय में हंसकर बोले। मुनि को हरि हरय यानी हरा भरा, तो बोलेंगे सब जगह। मुनि को सब जगह, यहाँ आप जोड़े हैं क्या, सब जगह जोड़े हैं। मुनि को सब जगह हरा भरा ही सूझ यानी सूझ रहा है, यानी समझ में आ रहा है, यानी दिखाई दे रहा है। ठीक है, देखिएगा फिर से देखेंगे व्याख्या को। गाधी सुनु क हृदय हसी, मुनहि हरि हर सूज। कहने मतलब क्या हो गया, विश्वामित्र हृदय में हंसकर बोले, मुनि को सब जगह हरा भरा ही दिखाई दे रहा है, सूझ रहा है यानी दिखाई दे रहा है। विश्वामित्र हृदय में हंसकर बोले, विश्वामित्र हृदय में हंसकर बोले, मुनि को सब जगह हरा भरा ही दिखाई दे रहा है, सूझ रहा है यानी दिखाई दे रहा है। हरि हर सूझ यानी सब जगह हरा भरा ही दिखाई दे रहा है। मुनि को सब जगह हरा भरा ही दिखाई दे रहा है, कहने मतलब कुल पौधा हरा है, फटाफट काटते जाएंगे, इनको पता नहीं है कि ये कौन है। व्याख्या देख लेंगे फिर से। अब व्याख्या में जोड़ेंगे भी, बात को समझ लेंगे, पीछे जोड़ेंगे अंत में, आप लोग ध्यान देंगे बात को। विश्वामित्र हृदय में हंसकर बोले, मुनि को सब जगह हरा भरा ही दिखाई दे रहा है, जो सर्वत्र विजेता है। यही जोड़े हैं, जो सर्वत्र विजेता है, कहने मतलब जो सब जगह जीत चुका है। मुनि को सब जगह हरा भरा ही दिखाई दे रहा है, जो सर्वत्र विजेता है, जो सर्वत्र विजेता है। आगे देखेंगे। आए मैं खाड़ न उख मैं,
अजहु न बूझ बूझ। आय मैं खाड़ न उखमै, अजहु न बूझ बूझ। कहने मतलब क्या हो गया, परंतु यह सोने का बना हुआ खाड़ है। खाड़ आप लोग जानते होंगे, जो बनता है ऊखी का। तो खाड़ तो ऊखी का होता है। तो मतलब वही जो विश्वामित्र हैं तो क्या कर रहे हैं कि खाड़ ऊखी का नहीं है, जो मुंह में लेंगे गल जाएगा। यह सोने का खाड़ है। जानते सोना क्या होता है ना, मेटल, धातु। तो वही चीज़ है, यह सोने का बना हुआ खाड़ है, उखमय नहीं। यह ऊखी का खाड़ नहीं है। उखमय मतलब ऊख का खाड़, ना मतलब नहीं है, ऊखी का खाड़ नहीं है, जो मुंह में लेते ही गल जाएगा। देखेंगे फिर से। अयमय मतलब होता है सोने का बना हुआ। अयमय मतलब होता है सोने का बना हुआ। खाड़ मीन्स खाड़। ठीक है, यहाँ पे क्या लगा देंगे, यह। परंतु यह क्या लगा देंगे, परंतु यह सोने का बना हुआ खाड़ है। ईख का खाड़, ईख जिसको बोलते हैं ऊख, उसको क्या बोलेंगे खड़ी भाषा में, ईख। यह क्या, यह सोने का, परंतु यह सोने का बना हुआ खाड़ है, ऊख का खाड़ नहीं है। ऊख का खाड़ नहीं है, ऊख का खाड़ नहीं है। तो कैसा खाड़ है, परंतु यह सोने का बना हुआ खाड़ है, ऊख का खाड़, ऊख यानी ईख का खाड़ नहीं है, जो मुंह में लेते ही गल जाएगा। इस बात को जोड़ देंगे हम, जो मुंह में लेते ही गल जाएगा। देखिएगा फिर से व्याख्या, देखिएगा समझ में व्याख्या आना चाहिए। देखिए इसका अर्थ क्या है। देखिए, परंतु यह क्या जोड़ेंगे, परंतु यह सोने का बना हुआ खाड़ है। परंतु यह सोने का बना हुआ खाड़ है, ईख का खाड़ नहीं है। ईख का खाड़ बना हुआ, ईख का बना हुआ खाड़ नहीं है। यह सोने का बना हुआ खाड़ है, ईख का बना हुआ खाड़ नहीं है। यह सोने का बना हुआ खाड़ है, ईख का बना हुआ खाड़ नहीं है। बात को फिर देखेंगे। यह सोने का बना हुआ खाड़ है, यह सोने का बना हुआ खाड़ है। किसको कह रहे हैं, लक्ष्मण जी को कह रहे हैं। कौन, गुरु विश्वामित्र। यह सोने का बना हुआ खाड़ है, ऊख का यानी ईख का। यह सोने का बना हुआ खाड़ है, ईख का बना हुआ खाड़ नहीं है। यह सोने का बना हुआ खाड़ है, ईख का बना हुआ खाड़ नहीं है। फिर बात को समझिएगा। यह सोने का बना हुआ खाड़ है, ईख का बना हुआ खाड़ नहीं है। किंतु आज, अजहु माने आज, लगा देंगे किंतु आज मुनि जोड़े हैं। किंतु आज मुनि समझ नहीं पा रहे हैं, अबूझ बने हुए हैं। बात को देखिएगा फिर से। अजहु मीन्स आज, लगा देंगे किंतु आज। क्या बोलेंगे, किंतु आज। अजहु मीन्स आज, तो बोलेंगे किंतु आज। लगा देंगे मुनि, किंतु आज मुनि। बूझ न यानी समझ नहीं पा रहे हैं। बूझ माने बुझना यानी समझना, बूझ न यानी समझ नहीं पा रहे हैं। ठीक है ना। किंतु आज मुनि समझ नहीं पा रहे हैं, अबूझ बने हुए हैं यानी अनजान बने हुए हैं। ठीक है, फिर देखिएगा। परंतु यह, यहाँ से देखिएगा, परंतु यह सोने का बना हुआ खाड़ है, ईख का बना हुआ खाड़ नहीं है। किंतु आज मुनि अबूझ बने हुए हैं। नहीं, देखिए यहाँ पे हल्का सा गलत हो गया, हल्का सा व्याख्या बोलते समय अभी को। फिर देखिएगा, परंतु यह सोने का बना हुआ खाड़ है, ईख का बना हुआ खाड़ नहीं है। किंतु आज मुनि समझ नहीं पा रहे हैं, अबूझ बने हुए हैं। ठीक है ना, क्या है, समझ नहीं पा रहे हैं, अबूझ बने हुए हैं। ठीक है, सभी विद्यार्थी व्याख्या को अच्छे से देखे हैं, अच्छे से पढ़े हैं, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। इसको हम फिर से रिवाइज कर दे रहे हैं
केवल आप लोग व्याख्या देखेंगे और बात को समझेंगे। हे मुनि आप तो जैसे, देखिए सभी लोग अच्छे देखिएगा क्योंकि रिवाइज हो रहा है। हे मुनि आप तो जैसे, हे मुनि आप तो जैसे बार बार काल को आवाज़ देकर मेरे लिए बुला रहे हैं, हे मुनि ऐसा मत करिए। लक्ष्मण जी के भयंकर बात को सुनकर, लक्ष्मण जी के कठोर वचन को सुनकर, ठीक है, लक्ष्मण जी के कठोर वचन को सुनकर परशुराम जी भयंकर फरसे को सीधा करके हाथ में ले लिए। आगे देखिए, हाथ में फिर क्या बोलते हैं, हाथ में लेने के बाद क्या बोलते हैं, अब कोई लोग मुझे क्या बोलते हैं, अब कोई लोग मुझे दोष मत दीजिएगा, यह कटु वचन बोलने वाला बालक मारने के योग्य है। आगे देखिए, मैंने इसे बालक समझकर बहुत बचाया, परंतु अब यह वास्तव में मरने के लिए ही आया है। विश्वामित्र बोले अपराध क्षमा करिए। विश्वामित्र बोले लगा देंगे, ऐसे ठीक रहेगा। विश्वामित्र बोले हे प्रभु अपराध क्षमा करिए। हे प्रभु ऐसे बोलने से व्याख्या और अच्छा लगेगा। विश्वामित्र बोले हे प्रभु अपराध क्षमा करिए। सज्जन बालक के दोष और गुणों को गिना नहीं करते हैं। तीखी कुल्हाड़ी और मुझ जैसे दया रहित, तीखी कुल्हाड़ी, आगे देखेंगे फिर से, यहाँ देखिए, तीखी कुल्हाड़ी और मुझ जैसे, तीखी कुल्हाड़ी और मुझ जैसे दया रहित तथा क्रोधी के सामने अपराधी गुरुद्रोही बोल रहा है। इतना सब कुछ बोलने के बाद भी मैं इसे बिना मारे छोड़ रहा हूँ। हे विश्वामित्र यह केवल तुम्हारे व्यवहार के कारण कर रहा हूँ, नहीं तो मैं इसे यहीं पर कठोर कुल्हाड़ी से काट कर थोड़ा सा परिश्रम करके अपने गुरु के ऋण से मुक्त हो जाता। आगे देखेंगे, विश्वामित्र हृदय में हंसकर बोले मुनि को सब जगह हरा भरा ही दिखाई दे रहा है जो सर्वत्र विजेता है, परंतु यह सोने का बना हुआ खाड़ है, ईख का बना हुआ खाड़ नहीं है। किंतु यहाँ जोड़े हैं किंतु आज मुनि को समझ नहीं आ रहा है। ठीक है ना, किंतु आज मुनि को समझ नहीं आ रहा है, अबूझ बने हुए हैं। ठीक है ना, यहाँ ध्यान दीजिएगा सभी लोग, यहाँ पर क्या जोड़े हैं, किंतु, ठीक है ना, किंतु अजो मीन्स आज, किंतु आज मुनि को लगा देंगे मुनि, किंतु आज मुनि को समझ नहीं आ रहा है, अबूझ बने हुए हैं। ठीक है, तो विद्यार्थीगण आप लोगों ने भली भांति इसे पढ़ा समझा, आप लोग व्याख्या को रिवाइज कर लीजिएगा और नेक्स्ट वीडियो आने तक आप सभी को धन्यवाद। अभी आपका नेक्स्ट वीडियो जल्द ही आएगा, तब तक के लिए अलविदा।